देख रहे हैं नेशन व्यू रमेश भट्ट के साथ। नमस्कार। खबरों पर अपना नजरिया बनाने के लिए जानना बेहद जरूरी है कि उसका असर आप पर क्या होता है। सत्ता बदली और अब उत्तर प्रदेश बदलने के दावे शुरू हो चुके हैं। योगी राज में एंटी रोमियो स्क्वाड सड़कों पर है और खुद योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। सुबह वो लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंचे और घूम घूम कर चेकिंग करते नजर आए। सावधान, होशियार, योगी जी काम पर है। जोर कानून व्यवस्था पर है, इसलिए सड़क पर एंटी रोमियो स्क्वाड है और योगी जी थाने के चक्कर लगा रहे हैं। सुबह आनन फानन में सीएम साहब लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंच गए। दौरा मुख्यमंत्री का था तो अधिकारियों के होश उड़ गए। सब सीएम साहब के सामने थे। एसएसपी मंजिल सैनी पहले ही मौजूद थी और फिर हाँफते भागते डीजीपी भी पहुंच गए। एक दिन पहले एनेक्सी में योगी ने गंदगी देख हंगामा मचा दिया, लिहाजा हजरतगंज में साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा गया था। सीएम के आने की आहट पहले से थी तो फर्श भी चकचका दिया गया था और फाइलों पर पड़ी गर्द भी झाड़ दी गई थी। न बैठूंगा न बैठने दूंगा, कुछ इसी फार्मूले पर चलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निरीक्षण कर रहे हैं तमाम सरकारी ऑफिसेज का। कल उन्होंने एनेक्सी में धावा बोला तो आज हजरतगंज कोतवाली में निरीक्षण करने पहुंचे हैं और लगातार वो पूरी कोतवाली का गहन निरीक्षण कर रहे हैं। साफ सफाई और दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा ले रहे हैं। महिला थाने भी गए जो कि हजरतगंज कोतवाली में ही स्थित है और क्राइम ब्रांच के भी ऑफिस को देखा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी घूम घूम कर थाने का मुआयना करते रहे और पुलिस के कामकाज को समझने की कोशिश करते दिखे। हर जिले को 60, 70, 50 गाड़ियाँ हमने ले रखी हैं। उनकी व्यवस्था जो है वो जिले की जो पुलिस की व्यवस्था है उससे भिन्न और अलग है। ठीक है जी सर, नंबर 1 सर। नहीं, क्या ये पुलिस जो एसपी एसएसपी हैं उनके अंतर्गत उनके अंतर्गत है। वो दिन में कहाँ काम करेंगी, किधर जाएंगी, ये तो वो तय करते हैं। हाँ। लेकिन उनको कहाँ भेजना है, कौन आता है, उसमें है वहाँ पे नियुक्त है, वो क्या करता है, वो किसके अंतर्गत किसके अंदर कहाँ से वो आया है? उसको वो जिले से ही आया, जिले से फोर्स से ही दिया गया। हाँ, जिले से फोर्स दिया गया है। जिले से फोर्स देकर के उसको ट्रेनिंग दी गई है। हाँ। ट्रेनिंग देकर के उन गाड़ियों में उनको बिठाया गया है। प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं। लखनऊ में कितनी ऐसी है 100 नंबर की? 63 सर, उसके बाद 7 और बढ़ गई। 70 कुछ इसी अंदाज में योगी ने कभी अधिकारियों से बात की और कभी आम पुलिस वालों की सुनी। कभी महिला थाना पहुंचे, कभी क्राइम ब्रांच और कभी साइबर सेल जांचा। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ जो पुलिस की इंफ्रास्ट्रक्चर है, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल की। मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की, गाड़ियों के बारे में या फिर जो साइबर क्राइम है उनके बारे में या और जो अलग विभिन्न प्रकार के हमारी आवश्यकताएं हैं उनके बारे में उन्होंने फर्स्ट हैंड जानकारी हासिल की। यूं ही अपनी कहते सुनाते योगी आदित्यनाथ हजरतगंज थाने से चले गए, लेकिन जाते जाते अधिकारियों को ताकीद दे गए, दौरा आखिरी नहीं, बस शुरुआत है। थानों का निरीक्षण, फरियादियों की समस्याएं जानने और इस संबंध में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या प्रभावी कार्य हो सकते हैं, यही सब निरीक्षण करने के लिए आए हैं। ये पहला निरीक्षण और अंतिम नहीं है, एक शुरुआत है। आप देखेंगे हर स्तर पर एक सुधार दिखाई देगा। योगी आदित्यनाथ एक्शन में है, पुलिस वालों को भी अलर्ट कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कानून व्यवस्था के नाम पर कटघरे में खड़े यूपी में सत्ता का बदलाव कितना कारगर साबित होता है। विनोद मिश्र के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। सत्ता क्या बदली, मानो पूरा माहौल ही बदल गया है। योगी आदित्यनाथ एक्शन में है और उनके मंत्री भी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। काम संभालते ही प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान पर जोर है योगी के मंत्रियों का। अफसरों को खुद भी स्वच्छता की कसम खा रहे हैं, अफसरों को भी स्वच्छता की कसम खिला रहे हैं। मैं ना गंदगी करूंगा, ना किसी और को करने दूंगा। ये यूपी में अंदाजे योगी राज है। मेरे परिवार से पीएम मोदी का स्वच्छता अभियान अब यूपी का मानो मिशन बन चुका है। अधिकारियों को कस्में खिलाई जा रही हैं कि वो ना खुद गंदगी करेंगे और ना दूसरों को करने देंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा। कामकाज संभालते ही मानो हर मंत्री मिशन क्लीन में जुटा है।
और नए नए मंत्री हुए उपेंद्र तिवारी तो खुद ही हाथों में झाड़ू थामे हुए। मंत्री जी सुबह कामकाज संभालने दफ्तर पहुंचे, लेकिन अधिकारी नदारद थे और फिर गंदगी का अंबार देखकर तो उनका पारा चढ़ गया। लेकिन अधिकारियों को डांट फटकार लगाने की जगह खुद ही झाड़ू थाम दी और कमरा साफ करने लगे। मंत्री जी ने सफाई शुरू की तो कर्मचारियों के होश उड़ गए और वो भी उनके साथ साफ सफाई में जुट गए। हमने अपना काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि सभी माननीय मंत्रीगण, और आज ही के लिए नहीं, 5 सालों के लिए उन्होंने कहा है कि 9:30 बजे दफ्तर जाना है और 6 बजे तक रहना है। उनके आदेश का पालन करते हुए 9:25 में हम अपने दफ्तर आए। कल से मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सबको उन्होंने निर्देश दे रखा था। खुद रात में मैंने अपने विभाग के सचिव आए थे, शंभुनाथ जी, उनको मैंने कहा था कि मैं 9:25 साढ़े 9 बजे तक दफ्तर जरूर पहुँच जाऊँगा। बावजूद इसके मैं पूरे दफ्तर में गंदगी का अंबार था, यहीं शपथ लेना था। और जब उसी गंदगी में हम लोग शपथ लेते तो कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को हम साकार करते। अपने मिशन क्लीन के तहत योगी सरकार ने सरकारी दफ्तरों में गुटखा, पान और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। हर मंत्री अधिकारियों को साफ सफाई की कस्में खिला रहा है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी सचिवालय गए और घूम घूम कर साफ सफाई का जायजा लेने लगे। कई जगह पे बहुत अच्छी है और कई जगह जहाँ अचानक गए तो वहाँ गंदगी भी मिली है। ऊपर के अधिकारियों के टॉयलेट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन नीचे के अधिकारियों को जो जहाँ पे स्टाफ जाता है और आम जनता जाती है वो बहुत गंदा पड़ा हुआ है। नहीं होना चाहिए, सब में समानता हो। आज क्योंकि पहला दिन है तो पहला दिन समझाने का है, आग्रह करने का। कई मंत्रियों को खुद सफाई करनी पड़ी। हाँ, सफाई करना मंत्री को अगर मुझे भी करना पड़ेगा मैं भी करूँगा, और मैं तो अपने घर में भी करता हूँ। अपना कमरा जो है मैं अपने खुद साफ करता हूँ, हमेशा से करता हूँ। अभी से नहीं, मोदी जी का जो आह्वान है उसने तो प्रेरणा दी हमको, लेकिन हम लोग तो प्रारंभ से करते हैं। सूबे में बीजेपी की सरकार बड़े बड़े दावों के साथ आई है और शायद इसीलिए आते ही एक्शन में भी नजर आ रही है। कानून व्यवस्था और साफ सफाई पर जोर है तो साथ ही साथ शिक्षा महकमे में भी नई रवायतें गढ़ी जा रही हैं। टीचर्स अब कैजुअल कपड़े पहनकर स्कूल नहीं आ सकते। स्कूल में मोबाइल के बेजा इस्तेमाल पर लगाम लगाने को कहा गया है, तो वहीं स्कूल कॉलेज कैंपस में गुटखा, पान के दाग हटाने के आदेश दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों के डीएम से बात की और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की नसीहतें दी। शुरुआत ठीक नजर आती है, लेकिन सवाल बदलाव का है। स्वच्छता की कसम खाकर अगर भ्रष्टाचार भी मिट जाए तो बात ही क्या हो। इसलिए बुनियादी बदलाव पर भी जोर देने की जरूरत है। मेरे परिवार से लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो काश हम तो यही चाहते हैं, ये कस्में जमीन पे दिखें। जो नेता, अधिकारी या कर्मचारी कस्में खा रहे हैं वो जमीन पे उतरे। तो ये योगी सरकार का इफेक्ट तो आपने देख लिया। खुद योगी थाने पहुंच गए, मंत्री कस्में खिला रहे हैं, और अब आपको लिए चलते हैं सड़क पर, जहां एंटी रोमियो स्क्वाड मुस्तैद है। साथ ही अवैध बूचड़खानों पर भी नकेल कसी जा रही है। योगी जी थाने थाने घूम रहे हैं, सड़क पर पुलिस वाले मुस्तैद हैं, गली गली में मनचले ढूंढे जा रहे हैं। जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता दिखा उसकी खैर नहीं। अमेठी की सड़क पर भी योगी का एंटी रोमियो दस्ता चौकस है। स्कूल कॉलेज के बाहर चेकिंग अभियान चलाया गया। आने जाने वालों से पूछताछ की गई, किसी की तलाशी ली गई और किसी को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। एंटी रोमियो दल जो हम लोग आपस में बना रखे हैं, उसको लेकर जो है जीजीआईसी कॉलेज, जो आरआर कॉलेज के पास जो है एंटी रोमियो दल द्वारा कार्रवाई की गई है, और ये कार्रवाई लगभग रोज की स्थिति में होगी। मेरठ में एंटी रोमियो स्क्वाड का असर तो ये रहा कि शहर की सड़कों से मानो मनचले गायब से हो गए, और पुलिस की इस पहल से लड़कियां खासी खुश दिखी। बच्चों, आप लोगों को लगता है कि पुलिस काम कर रही है? आप लोग रिलीफ में हैं? पता नहीं। काम कर रही है? जी कर रही है। छेड़खानी कम हुई है कुछ आप लोगों को? कम हुई है। कम हुई है। लगता है लगातार चले? हाँ जी, लगातार। 1-2 दिन ना चल के रह जाए, यही लगता है? नहीं, होना चाहिए रेगुलर, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अभी फर्क नजर आ रहा है बहुत दिनों से, क्योंकि लड़के खड़े रहते थे यहाँ पे, बहुत भीड़ रहती थी लड़कों की, बट अब लग रहा है कि नहीं है। एंटी रोमियो दस्ता अलर्ट है तो अवैध बूचड़खानों की भी शामत आई हुई है। योगी का अरमान पुलिस के लिए फरमान है, इसलिए बूचड़खानों पर खास नजर है। संभल में पहले तो कार्रवाई के नाम पर इस अवैध बूचड़खाने पर कार्रवाई की औपचारिकता भर की गई थी, लेकिन न्यूज़ नेशन पर खबर दिखाई गई तो पुलिस फौरन मुस्तैद हो गई। इस गैर कानूनी बूचड़खाने पर ताला जड़ दिया गया और दरवाजों को पक्की ईंटों से चुनवा दिया गया।
दोनों बूचड़खाने अवैध थे, तो उसको हम लोगों ने सील किया। सील के साथ साथ क्यों सील को लोग तोड़ करके फिर उसके अंदर अवैध बूचड़खाने ना कर सके, इसलिए हम लोग उसको दीवार लगा दिए और 9 फीट ऊंची दीवार बना दिए हैं ताकि उसके अंदर कोई आदमी घुस न सके। सरकार बदली है तो कामकाज का अंदाज भी बदलता दिख रहा है, पर सवाल ये है कि ये मुस्तैदी कहीं 4 दिन की चांदनी तो नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। तो सवाल यही है, जो सरकार करना चाहती है वो जमीन पे दिखाई दे, वो स्वच्छता भी लाए, भ्रष्टाचार भी कम करे, लॉ एंड ऑर्डर भी सुधारे, किसानों का भी भला करे, युवाओं को भी रोजगार दे, तब जाके एक उत्तम प्रदेश की कल्पना की जा सकती है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ की गुंडागर्दी उन्हें भारी पड़ सकती है। रविंद्र गायकवाड़ ने एयर इंडिया कर्मचारी के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ पीड़ित कर्मचारी ने मामला दर्ज करा दिया था और अब एयर इंडिया ने भी उनके खिलाफ दूसरी FIR दर्ज करा दी है। रविंद्र गायकवाड़ ने फ्लाइट में एयर इंडिया स्टाफ के साथ मारपीट की बात कबूल भी कर ली है। मैंने उनको समझाया, सीनियर है, ऑफिसर है, मैंने प्रॉब्लम दिया एयर होस्टेस के पास, वो पढ़ो और आपको सोल्यूशन होता है तो आप बात करो, नहीं तो जो सोल्यूशन देगा उसको बुलाओ ना। हर एक को 4 लोगों को मैं जवाब वही पूछ रहा है। मैं बोला कंप्लेन उधर है, देखो ना। नहीं मैं देखता हूँ। अरे तेरे हाथ में क्या है? वो तो सीनियर थे बहुत, फ्रेंच कट वाले। उनको बोला साहब जी बहुत सीनियर है, बीपी मत बढ़ाइए, आप बैठिए। बैठ के बात किया, कौन MP? मोदी को बात कंप्लेन करूंगा मैं, मारा एक हाथ। और बात पंजाब सरकार की। पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के टीवी प्रेम पर रार थमने का नाम नहीं ले रही है। सिद्धू कॉमेडी शो छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि कानून के जानकार भी सिद्धू को एक साथ मंत्री पद और कॉमेडी शो में देखना सही नहीं मानते। मैंने IPL को छोड़ दिया है। 70-80% मेरा टीवी खत्म हो चुका है। सवेरे 9 साढ़े 9 से मैं चालू होता हूं, शाम को 6 बजे, कई बार रात को भी काम करता हूं, संडे को भी काम करता हूं। लेकिन अगर मैं शाम को 6 बजे कहीं जाता हूं और सवेरे 9 बजे तक वापस आता हूं, तो व्हाट आई डू एट नाइट इज नोबडीज बिजनेस। 1, आई विल बी वेरी ट्रूथफुल टू माई जॉब। ये मेरा पैशन है, ये मेरा जुनून है। एक पर्टिकुलर आप एक्सपेक्ट करते हैं मिनिस्टर्स को और जो MLAs हैं कि वो किस प्रकार की चीज़ों में एंगेज करेंगे। पब्लिक एक्टिविटी में एंगेज करना एक बात है, प्राइवेट एक्टिविटी में एंगेज करना अपने आप में वो प्रोटोकॉल या कोड ऑफ कॉन्डक्ट को भी वायलेशन माना जाएगा। इधर केंद्र सरकार ने आरक्षण का नया एक्शन प्लान तैयार किया है। अब पिछड़े वर्ग के लिए नया संवैधानिक आयोग बनाया जाएगा, जिसके जरिए जाट और पटेल आरक्षण का पेच सुलझाने की कोशिश की गई है। आरक्षण पर एक्शन प्लान, जाट आरक्षण पर बड़ा फैसला, संसद से मिलेगा आरक्षण। आरक्षण के मुद्दे पर जाट समुदाय की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। मोदी कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनाने की मंजूरी दी है। नए आयोग का नाम नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास यानी NSEBC होगा। अब इस फैसले से जुड़े बिल को संसद में पेश किया जाएगा। पिछले वर्ग के लिए बनाए जा रहे आयोग को SC/ST आयोग की तरह संवैधानिक दर्जा मिलेगा, जिससे आयोग किसी जाति को पिछले वर्ग से जोड़ने और हटाने को लेकर सरकार को सुझाव देगा। इसमें निश्चित तौर पर पिछड़े वर्ग की जो कम्युनिटियां हैं पूरे देश भर में, उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। अभी तक क्या था, उनकी जो शिकायतें थीं, उन शिकायतों को कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन अब जब संवैधानिक दर्जा उनको मिलेगा तो इसके बाद उनको एक ऐसा अधिकार मिलने वाला है कि उसमें वो पूरी तरह से कार्रवाई कर सकते हैं और सरकारों के पास वो जब कार्रवाई करके भेजेंगे तो सरकार उसमें कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगी। ये फायदा होने वाला है। कैबिनेट के इस एक्शन प्लान को जाट और पटेल आरक्षण आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है। हरियाणा में लंबे वक्त से जाट समुदाय के लोग आरक्षण की मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं। पिछले साल हुए जाट आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया था, जिसमें करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो गई थी। वहीं गुजरात में भी पटेल आरक्षण आंदोलन ने बीजेपी सरकार की नींद उड़ाई हुई है। ग्रीवेंसेस खासतौर से उनको सुनने की पावर अभी जो वर्तमान नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस उसको नहीं थी, क्योंकि उसका क्रिएशन इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ था और उनका दायित्व केवल और केवल
सूची में, ओबीसी की सूची में कौन जाति को शामिल किया जाए, किस जाति को उस सूची से हटाया जाए, उसकी सिफारिश देने के लिए इनको अधिकार दिया गया था। केंद्र सरकार के फैसले को पिछड़े वर्ग की सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पिछड़ों के लिए संवैधानिक आयोग बनाकर सरकार साफ संदेश देना चाहती है। इसके जरिए कई राज्य, खासतौर पर हरियाणा में जाटों के आरक्षण का मामला सुलझाया जा सकता है। माना जा रहा है कि यूपी में पिछड़ों का बड़ा वोट बैंक बीजेपी से जुड़ा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली भारी जीत से भी इस फैसले को जोड़कर देखा जा रहा है। रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। मुंबई में डॉक्टरों की हड़ताल से अस्पतालों में मरीज भटक रहे हैं। एक डॉक्टर पर मरीज के रिश्तेदारों के हमले के विरोध में राज्य भर में करीब 4000 रेजिडेंट डॉक्टर हैं। मुंबई के डॉक्टरों के समर्थन में दिल्ली के भी डॉक्टर छुट्टी पर चले गए। डॉक्टरों की हड़ताल और मरीज बेहाल। इलाज के लिए दर दर भटकते रहे मरीज। महाराष्ट्र में लगातार चौथे दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहे। राज्य में तकरीबन 4000 डॉक्टर सोमवार से हड़ताल पर हैं। निलंबन और सैलरी काटे जाने की सरकार की चेतावनी का भी डॉक्टरों पर कोई असर नहीं दिखा, जिससे तमाम मरीज परेशान रहे। अस्पतालों की ओपीडी में कामकाज ठप रहा। बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ कि खुलेगा, 2-3 दिन से तो है नहीं बंद। आज भी आया हूँ तो इधर बंद है, तो अभी फिर जाना पड़ेगा वापस घर। अभी आज आया हूँ तो बंद ही है, फिर मुझे रिटर्न जाना पड़ेगा। और कम से कम 15-20 दिन से मैं हॉस्पिटल में आ रहा हूँ। हॉस्पिटल बंद है, ओपीडी बंद है। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने हड़ताली डॉक्टरों को ड्यूटी ज्वाइन करने और सरकार से सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करने को कहा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी डॉक्टरों से तुरंत हड़ताल खत्म करने की अपील की है। सामूहिक छुट्टी पर चले गए रेसिडेंट डॉक्टर्स को अस्पताल प्रशासन ने यह आगाह किया था कि उन्हें छुट्टी जो है वो कैंसिल करनी है और ड्यूटी रिज्यूम करनी है, लेकिन तमाम जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ड्यूटी रिज्यूम नहीं की, जिसकी वजह से कार्रवाई करते हुए अस्पताल प्रशासन ने रेसिडेंट डॉक्टर्स को, जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्हें निष्कासित किया है। अस्पतालों में डॉक्टरों पर मरीजों के तीमारदारों के हमले की बढ़ती घटनाओं से डॉक्टर फिक्रमंद हैं। बुधवार रात भी सायन अस्पताल की एक महिला डॉक्टर से बदसलूकी का मामला सामने आया है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी मुंबई के डॉक्टरों के समर्थन में 20,000 डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर चले गए, जिससे मरीजों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के रेजिडेंस डॉक्टर हड़ताल पर हैं सुरक्षा की मांग के चलते, और अब दिल्ली सरकार के सभी रेजिडेंस डॉक्टर इन हड़ताली डॉक्टर्स के समर्थन में उतर आए हैं। और आज दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में जो रेजिडेंस डॉक्टर हैं वो एक दिन की छुट्टी पर हैं। इस एक दिन की छुट्टी के चलते अब जो है आज पूरे दिन भर मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो तादाद है रेजिडेंस डॉक्टर की काफ़ी ज़्यादा है। करीबन 40 सरकारी अस्पताल आते हैं दिल्ली में, और इन 40 अस्पतालों में करीबन 40,000 रेजिडेंस डॉक्टर्स हैं। दिल्ली और मुंबई में डॉक्टरों की स्ट्राइक से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ दीपक रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। इधर नासिक से दिल को सुकून देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ के देवलाली कैंप के फायरिंग रेंज में एक चीता के साथ 2 मोर घूमते नजर आए। यहाँ घूमने आए लोगों ने जब ये तस्वीरें देखी तो उन्होंने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। तो नेशन न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।